अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? इंशाअल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। ले जी दोस्तों, आज हमने सुबह 6 बजे अपने इन कबूतरों को उड़ा दिया है और रात में काफ़ी बारिश होती रही है शहरी में भी ना, और फजर से पहले ही तकरीबन बारिश जो है वो रुकी है। आज हमारी फिरत थी फीमेल्स वगैरह की, और 2 मेल जो थे उनका कुंदा लग गया था। 2 मेल नहीं, तकरीबन सारे कबूतरों का ही कुंदा लग गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अल्लाह के फजल से इनको रिकवर कर लिया। तो अब ये सामने उड़ रहे हैं। इन कुंदा लगने की वजह से अब मेरे 2-3 कबूतर जो बच्चे दोपहर तक बैठ रहे थे वो भी ज़ाया हो गए हैं। जिन दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम कोई अपडेट आपको बनाएं तो भाइयों तक नोटिफिकेशन तो पहुंच सके। इसलिए जी दोस्तों, फिर आज मौसम तो वैसे इसी तरह बादलों वाला ही है, बारिश वाला ही है, क्योंकि सुबह मेरे ख्याल में रात 3 बजे से 2 बजे से स्टार्ट हुई है। 1-2 बजे से स्टार्ट हुई है और सुबह सहरी के टाइम पे जो है ना, फजर के वक्त वो रुकी है बारिश। तो लेकिन फिरत लेना ज़रूरी था, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने ना अपने कबूतर जो है ना वो डक दी हुई थी, क्योंकि मेरे कबूतरों के साथ मसला हो गया था कि सारे के सारे टोटली कबूतरों का कुंदा लग गया था। वो कुंदा क्यों लग गया था? मैंने इनको ना एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया और साथ ना मल्टीविटामिन दे दिए। तो मुझे पता तो था कि थोड़ा बहुत कबूतर ठंडे हो जाते हैं मल्टीविटामिन से, लेकिन मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है। तो 2 डके दे के मैंने फिर खोला है, लेकिन वो जो उनका असर था ना वो बरकरार था, और कबूतर उसकी वजह से ना मेरे 2-3 बच्चे बड़े ही शानदार बच्चे जो मेरे पास रेगुलर फिरत 2 महीने से 12-1-2 तक सुबह 6 बजे के उड़े हुए, पौने 6 बजे के उड़े हुए तो बैठ रहे थे। तो बस ये गलती हुई और इस गलती का फिर हमने खमियाजा भी भुगता कि 3 जो हमारे बड़े अच्छे परफॉर्मर कबूतर थे, बच्चे थे, तो वो ज़ाया हमने कर दिए। लेकिन सीख भी मिली कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मल्टीविटामिन दें तो उसके 2-3 दिन उनको कभी बाहर, 4-5 दिन को कभी बाहर ही ना निकालें। और निकालने से पहले भी आपने एक काम करना है कि उनको काली मिर्चों का या फिर जो भी भाइयों का टोटका है, कुंदा ना लगे, वो वाला इस्तेमाल करने के बाद इनको निकालें, ताकि ये जो मेरे साथ मामला हुआ ये मामला ना हो। और ये पहली दफ़ा ही हुआ है, हालांकि पहले भी मैंने कोर्स करवाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो। और टोटल के टोटल कबूतर, जो बड़ा मेरा बुलेट कबूतर है और कबूतर भी हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे कबूतर ना मेरे ऐसे जैसे 2.5 फुट की दीवार है मेरी छत की, आसमान गए हैं और हाथ लगाया और भाग आए हैं फ़ौरन। मैंने कहा इनको हुआ क्या है? ये तो जब भी उड़ाओ 5-6 घंटों से पहले तो इन्होंने बैठना ही नहीं, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, तेज़ हवा है, जो कुछ मर्ज़ी है। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, मैं कहा यार ये बैठे क्यों हैं? मैंने कहा चलो बैठ गए हैं, कोई बात नहीं, अब इनको ना हम बंद करते हैं। लो जी, मैं उनको स्टिक लगा रहा हूँ तो वो नीचे गिरे हैं, तो नीचे भी धड़ाम करके, धड़ाम मतलब ये कि पर मारे हैं और उनसे उड़ा ही नहीं जा रहा। मैंने कहा यार ये क्या मामला हो गया? फिर जी उनके समझ आया कि ये कुंदा लग गया इनका, ठंडे हो गए हैं कबूतर शदीद। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कबूतर गर्म कबूतर उड़ता है, ठंडा कबूतर कभी भी नहीं परफॉर्म करता। तो वो यही सीन चला था। फिर बहरहाल इनकी केयर शेयर की, इनको जो ट्रीटमेंट करते हैं कुंदा शुंदा लगने के लिए वो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तीसरा दिन है आज और कबूतर मेरे रिकवर हो गए हैं और कुंदा शुंदा सही चला रहे हैं। आप यकीन करें 2 बच्चे मेरे सामने सोसाइटी में गिरे हैं, मेरे छत से गेड़ा लेते लेते जिस तरह हब्बे नहीं टेढ़े उड़ने लगे थे, कुंदा, वो कुंदा लगने की निशानी है। तो और जिस्म भी इस तरह सूज गए उनके कि जैसे लगे जिस्म में पानी है और हड्डी से उभर गया उनका गोश्त सारा। बड़ा सरप्राइजिंगली काम हुआ है, हालांकि कभी ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ ना, ये पहली दफ़ा ही हुआ है ज़िंदगी में, लाइफ में, जब से कबूतर रखे हुए। तो बड़ा मैं उस वक्त तो परेशान हो गया, लेकिन फिर कोई नहीं, मैंने अल्लाह का नाम लेके इनका ट्रीटमेंट किया, दोस्तों यारों से मशवरा किया, तो कुछ अपनी अकल समझ के साथ करके
फिर इनको मैंने दूसरे ही दिन इनको मैंने जो कबूतर मुझे कुछ बेहतर लगे उनको मैंने निकाल के एक एक करके छोड़ के देखा कि यार अब देखूँ ज़रा क्या मामला बनता है इनका। तो अल्लाह के फजल से फिर वो काम ज़रा सेट हो गया कबूतरों का, और कबूतर जो है ना उड़ने लग गए। मैंने कहा यार ये तो सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो बस फिर 2 को 3 दिन इनको कंटिन्यूसली वही काम करवाया, और उसके बाद आज आपके सामने ही उड़ रहे हैं सुबह, और बाकी कबूतर भी उड़ गए हैं, ठीक हो गए हैं माशाल्लाह। वो भी कल तकरीबन 12 बजे तक बैठे थे, मेल वगैरह भी मैंने उनको छोड़ा था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो 12 बजे तक सुबह से जाएंगे, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सारे 12 बजे तक आराम से हंसी खुशी थापे ताले मार के आसमान में हिट्टे मार के बैठे। बस वो 2-3 दिन का जो पीरियड था ना, आप यकीन करें उस वक्त तो मुझे ऐसी टेंशन लगी, मैंने कहा लो जी सारी मेहनत सब कुछ बेकार हो गया, अब हम कोई जो है ना ये वाला जो टूर्नामेंट है ना नहीं खेल सकेंगे। जो 11 वाला था वो उन्होंने रूल चेंज करके, सारी बात है उस्ताद कराम ने कहा होगा, उनसे मशवरा किया होगा कि पूरे लाहौर में 7 कबूतर हो गए हैं तो तुसी 11 क्यों उड़ा रहे हो भाईजान। तो बहरहाल फिर जी उन्होंने जी अनाउंस कर दिया कि जी अब ये कबूतर ना 7 ही उड़ेंगे लाहौरी गेम के मुताबिक। तो मैंने कहा वैसे तो हमारी पूरी तैयारी थी, अभी भी हमारे पास कबूतर ज़्यादा ही हैं, 3-4 अपने ज़ाया होने के बावजूद भी, लेकिन वो जो ज़ाया हुए हैं ना वो दिल थे मेरे, बहुत शानदार कबूतर थे, सिर्फ दाने के ऊपर आप यकीन करें बच्चे थे 2-2 कलियों 3-3 कलियों के, और वो बैठ रहे थे इतने बजे तक। और यही होता है, देखिए कबूतर हर एक के पास बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मामलात क्या होते हैं, ले जी गलती कोई कोताही हुई नहीं तो बस। और देखिए गलती कोताही भी कैसी अल्लाह की तरफ से हुई है कि जब वो बिल्कुल एन 1 हफ़्ता या 10 दिन तकरीबन रह गए हैं, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र ये भी कर रहा हूँ कि क्या नाम है बड़ी क्या नाम है शुक्र अल्लाह पाक का कि जी ये रिकवर बड़ी जल्दी हो गए हैं, वरना हर बंदा ही कह रहा था जो उस नहीं आ रहा है 5-6-7 दिन तो इन्होंने रिकवरी च ही ला देने इन्हें, उस तो पहले कोई मामला नहीं था होना। बहरहाल मैंने कहा जी लोग तो कहते ही हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ते हैं ना बंदे को, तो फिर उनको सिर्फ एक दिन उनको जो ट्रीटमेंट किया है, गर्म शर्म पानी दिया है, और अगले दिन फिर एक एक करके कबूतर, वो भी मैंने तरीका अपना अपनाया, उन्होंने कहा था छोड़ने दिए, मैंने फिर एक एक करके ज़रा जो मुझे ज़्यादा फिट लगे मैंने उनको एक एक करके छोड़ा कि पता लगे, क्योंकि वो कबूतर उड़ते उड़ते गिर जाते थे, सज्जे खब्बे जाके उनसे घर बैठा ही नहीं जाता था और वो गिर जाते थे। ये इसी तरह हूँ मैं, 2 बच्चे तो मेरे, मैं कहता हूँ मैं ढूंढता ही रहूँ, वो जो 2-2 बजे बैठने वाले थे वो मिले ही नहीं है, सोसाइटी में ही गिरे हैं, अब कोठियों में गिरे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि किस जगह पे। 10 मिनट हार्डली नहीं उड़े, उस्मान गया, उस्मान से फटाफट ऐसे आके नीचे गिर रहे थे जैसे पता नहीं क्या इनके साथ हो गया। तो जब पकड़ा तो कुछ भी नहीं था, जिस्म सूजे हुए हैं, कुंदे लगे हुए हैं, कुंदा यहाँ पे मेरी 2 फुट की दीवार है, 2.5 फुट की बल्कि, तो 2.5 फुट की दीवार पे नहीं उनसे बैठा जाता कबूतरों से। तो मैं उसी वक्त समझ गया, मैं लो जी ये काम लग गया इन्हों कुंदे का, तो हुण अल्लाह ही खैर करे की मामला तो होना। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कबूतर रिकवर हुए और सारे मामला सब कुछ ठीक हो गए, A1 हो गया, अभी आपके सामने उड़ रहे हैं। आज बारिश थी, बादल भी हैं, धूप भी निकलेगी, फिर 1 बजे के बाद बादल है, फिर 4 बजे बारिश है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको 3 दिन हो गए बंद किए हुए, तो आज फिर तो बनती है इनकी, फिर ज़्यादा ये भी ना वो हो जाए मामला। तो इस वजह से फिर फीमेल वगैरह को छोड़ा मैंने, और उड़ रही है माशाल्लाह 2, और ऊपर से हवा बड़ी तेज़ चल रही है। ये देखिए एक ही जगह पर स्टिल खड़े होकर उड़ रहे हैं, अभी तो थोड़ी सी हवा तेज़ हो गई है, जब सुबह मैंने आके उड़ाने लगा ना उस वक्त हवा बहुत तेज़ थी, तो लेकिन फिर भी मैंने उड़ाया। मैं कहा कोई बात नहीं है, टाइम कम कर देंगे ना, 3 दिन के बाद निकले हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम कुंदा तो चलाएँगे, उड़ेंगे तो सही। बाकी टाइम इंशाअल्लाह जब आएगा तो अल्लाह खैर करेगा, इनसे टाइम पे हम ले लेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी भी ये देखिए एक बच्चा है, फीमेल, ये भी पट्टी है 4-4 पर की, ये भी आ गई है नीचे, बस गुछिया मारती है। देखिए जी ये बैठ रही है, बैठ जो बैठना तो कोई मसला नहीं। ये ऊपर एक और फीमेल है, वो ऊपर खड़े हैं, मैं 4-8 उड़ाए थे, एक मेल पहले ही बैठ गया आके, उसको भी ज़रा ट्राई कर रहा हूँ सेट करने की, लेकिन अभी वो हो नहीं रहा, मस्ताया हुआ है। बहरहाल ये दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करूं जी, ये मामला मेरे साथ बना है, और मेरे जो 3 बच्चे दिल के थे ना, दिल जिगर गुर्दा,
वो जी आज नहीं बल्कि 3 दिन हो गए इस बात, बल्कि 4 दिन हो गए इस बात को, वो ज़ाया हो गए। तो इसी वजह से वो फिर परेशानी में वीडियो नहीं बना सका और मैंने कहा यार इनको पहले रिकवर कर लूँ, बाकी मामला फिर करते रहेंगे। नहीं दोस्तों, यारों, भाइयों, सज्जनों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।